हेलो। हेलो। जी बोलिए। एक मिनट सर। हेलो। हाँ जी बोलिए। सर मेरा क्रिएटिनिन 11 पॉइंट है और यूरिया आपको मैंने भेजा है, मैसेज किया है। कहाँ से बोल रहे हैं? हम पटना से बोल रहे हैं सर। तो भाई साहब आपका ब्लड कम है ना? जी। तो ब्लड चढ़वा लीजिए एक आध बार। ब्लड चढ़वाया? नहीं चलवाया सर। डायलिसिस चल रहा है? नहीं वही तो तो डॉक्टर भैया ये एडवाइस। डायलिसिस के डर से ही तो आप दवाई खा रहे हैं, और दवाई खाने से क्रेटिनिन बढ़ रहा है, और डायलिसिस के डर से खाना पीना बंद कर दिया, तो खाना पीना बंद करने से आपका ये ब्लड घट रहा है। आपको पता नहीं है कि डायलिसिस की तरफ ही जा रहे हैं आप, आंखें बंद करके। जी अब बहुत डर लग रहा है सर, अब इतना अरे ब्लड गेन ये जो डर है, डर डर डर, डी से डर, डी से ड्रग, डी से डायलिसिस, डी से डेथ, है ना? जी सर आपसे वही परामर्श लेना था हमको कि कैसे देखो कैसे। मेरी फीस जो है ना बहुत कम है, मैं ज्यादा लेता नहीं हूँ। जी वैसे मेरी फीस है 50,000 रुपए। जी लेकिन जो कोई यदि समझदार व्यक्ति होते हैं तो उनके लिए मैं डिस्काउंट दे देता हूँ। मात्र 20,000 रुपए लेता हूँ डिस्काउंट करके। जी ठीक है। जी सर। और बाकी न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी, वो आएगा 35,000 रुपए का। न्यूट्रिशन इसलिए कि आपने काफी दवाइयाँ खाई, तो आपके ब्लड में दवाइयाँ भरी पड़ी हैं। भाई जैसे कोई दारू पीता है ना, तो उसके ब्लड में अल्कोहल बढ़ जाता है कि नहीं? कोई गुटखा खाता है, अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाती है ना। जब तक वो दारू का असर है, मतलब अल्कोहल का असर है ब्लड में, तब तक लत नहीं छूटेगी। ऐसे जब तक वो निकोटीन का असर है ब्लड में, तो गुटखा नहीं छूटेगा। ऐसे ही जब तक वो क्रेटिनाइन है बॉडी में, तब तक दवाइयों की लत नहीं छूटेगी। तो हम क्रेटिनाइन जो है ना वो डिटॉक्स करने के लिए मतलब कि न्यूट्रिशन दिलाते हैं, आहार, पौष्टिक आहार। जी उसके लिए एक दो बार ब्लड भी चढ़वाना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी। ठीक है। सर ये ब्लड कहाँ चढ़वाना होगा? ब्लड डॉक्टर लोग चढ़ाएंगे, हम नहीं चढ़ाते हैं। अच्छा ये लोग चढ़ाएंगे। तो भाई आपने परहेज कर करके ऐसी हालत कर ली ना। अभी इंजेक्शन तो नहीं लगवाया? नहीं इंजेक्शन नहीं लगवाया। हाँ, तो नहीं लगवाया तो पेशाब आ रहा है। इंजेक्शन लगवाएंगे ब्लड का तो पेशाब आना बंद हो जाएगा। ठीक है। जी हाँ, तो बताइए क्या करना है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको अकाउंट डिटेल भेज दूंगा। जी सर। हाँ। सर तो अभी ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा हमको? हम्म। बहुत सर परेशान हो रहे हैं हम। अरे परेशान, एक बात बताइए भैया जी, आपने जब जब परेशान नहीं हुए थे तब की बात करते, अभी तो परेशान हो गए, है ना? कितने समय से इलाज करा रहे हैं? और सर 10 साल। 10 साल से। तो 10 साल पहले परेशान थे कि अभी परेशान है? सर उस समय तक तो दवा खा रहे थे तो नहीं लग रहा था कि ठीक ही। जब, अरे मैं दवा की बात नहीं, जब आपने दवा शुरू नहीं करी थी तब परेशान थे कि अब परेशान है? सर उस समय दवा खा रहे थे तो लग रहा था कि ठीक है। नहीं, ठीक दवा धीरे की होने बात भी नहीं जाएगा। कर रहा हूँ, जब दवा शुरू नहीं करी थी जब की बात कर रहा हूँ। तब की बात बताइए, जब दवा शुरू नहीं करी थी 10 साल पहले, सर तब की उस बात समय बताइए। तो ठीक ही थे। ठीक थे, परेशान तो नहीं थे ना भैया? नहीं सर। हाँ, जब दवा खाई थी जब की नहीं, दवा नहीं खा रहे थे जब की बात कर रहा हूँ। जी परेशान थे क्या? अच्छा, क्रेटिनाइन कितना था जब दवा नहीं खा रहे थे? सर दवा नहीं खाने से पहले तो मैं नॉर्मल ही था। नॉर्मल जब था। जांच कराया, जब जांच में आया हाँ मुझे कुछ परेशानी होने लगा था उस समय, तो उस समय जांच कराए हाँ। तो पता चला कि क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ है। कितना? उस, उस समय 2.1 था। 2.1। परेशानी क्या थी ये बताइए। वो तो क्रेटिनाइन बढ़ा था, वो तो रिपोर्ट हो गई, है ना? परेशानी सर वो तो रिपोर्ट में बढ़ा हुआ था। परेशानी क्या थी? किडनी संबंधित तो परेशानी नहीं था। परेशानी मेरे पैर में आ गया था, दर्द था, हाँ स्वेलिंग हो गया था। हाँ। तो उस समय मैंने ब्लड टेस्ट कराया था। अच्छा,
तो स्वेलिंग जो आई थी उसके पहले भी किसी तरह की दवाई खा रहे होंगे छोटी मोटी, जैसे सर्दी जुकाम रोकने की, सिर दर्द की, या फिर कोई और दवाई? उसके पहले फेस्टुला का ऑपरेशन कराया था 1-2 साल पहले, हाँ। उस समय दवाई चली थी। फेस्टुला मतलब वो लैट्रिन की समस्या होती जो, जी जी तो वो परेशानी थी, तो उसमें दवाई खाई होगी ना, ऑपरेशन कराया था तो, जी जी और चीरफाड़ हुई होगी, इंजेक्शन लगे होंगे। जी ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, उसके फेस्टुला के ऑपरेशन के पहले क्या परेशानी थी? उसके पहले कोई परेशानी नहीं थी। कोई परेशानी नहीं थी। सूजन वगैरह नहीं, थी क्या? कुछ नहीं। मतलब ये है भैया कि आपकी जो सूजन बढ़ी ऑपरेशन के समय दवाइयाँ खाने से, ऑपरेशन जब हुआ तो दवाइयाँ खाई, जी, तो दवाइयाँ खाने के बाद सूजन बढ़ी कि पहले सूजन थी? पहले दवाई खाने के बाद। दवाई खाने के बाद सूजन बढ़ी। तो आपको फेस्टुला का जो ऑपरेशन कराया उसकी जरूरत नहीं थी। यदि खाने पीने का तरीका सुधार लेते आप, आराम से चबा चबा के खाते, जल्दबाजी ना करते, टाइम से खाना खाते, है ना, और खाना को चबाते, गटकते नहीं, निगलते नहीं, तो आपका फेस्टुला का जो प्रॉब्लम था, फिशर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं फेस्टुला को? जी मैं नहीं जानता हूँ इतना, लेकिन मैंने सुना है कई लोग फिशर बोलते हैं, कई लोग फेस्टुला बोलते हैं, है ना। जी हम्म। सर, तो ये जो क्रिस्टनाइन का जो हुआ है, ये आपके परामर्श के बाद सर तो इसको कमेगा? भाई देखिए, आपके दिमाग में आज भी वही है क्रेटिनाइन, है ना सर भैया। अभी आपने शुरू सुनो से ही सुनो सुनो इसी का भैया, दर्द सर चल रहा है अपने में। आप डायलिसिस के पहले इसीलिए हम किसी मरीज को नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग कहाँ घूम रहा है, इसी वजह से आप परेशान हैं भैया। क्रेटिनाइन नहीं कमाना है, मैं जरूरत ब्लड की है। ब्लड आपका 7 पॉइंट है, आपने रिपोर्ट भेजी ना, और आपने वो भेजा ना लिख के, उसमें बताया जी क्रेटिनाइन 7 पॉइंट। तो हमें क्रेटिनाइन की टांग नहीं खींचना है, हमें ब्लड जी का लेवल बढ़ाना। शरीर में ताकत कैसे आएगी? ब्लड से। जी बताइए, ब्लड ब्लड बढ़ाना में। है। अभी मैंने ब्लड का बोला ना कि ब्लड कम है, ब्लड चढ़वाना जी पड़ेगा। क्रेटिनाइन जी का तो नहीं बोला कि क्रेटिनाइन घटा लो आप। जी बताइए, क्रेटिनाइन क्या है वो आप नहीं जानते हैं। ब्लड नहीं पता बढ़ाना है है, सर। जी ब्लड की जरूरत है शरीर को भैया, समझ रहे हैं आप। सर, वो ब्लड की कमी है सर। तो तो क्या ब्लड की कमी आई परहेज करने से। पौष्टिक खाद्य पदार्थ आपने बंद कर दिए, हरी सब्जियां बंद कर दी हैं, रसीले फल बंद कर दिए, ड्राई फ्रूट्स बंद किए है, घी दूध मक्खन बंद कर दिया है, और बहुत कुछ बंद किया है भैया, इसलिए ब्लड की कमी आई। और जो भी कुछ खाया भी है वो डर डर के खाया, इसलिए आपको कमी आई। तो 2 पॉइंट क्रेटिनाइन था, उस समय ब्लड कितना था आपका? 13 था सर। 13 पॉइंट, तो नॉर्मल ब्लड था, तो इसलिए जी आपको कोई परेशानी नहीं थी। और जो दवाइयां वगैरह खाई थी, दवाइयों की वजह से जो टॉक्सिन रुक गया था शरीर में, उस वजह जी से आपको सूजन आई थी। और यदि आप दवाइयां नहीं खाते और सूजन को नजरअंदाज कर देते, तो आप आज ये जो परेशानी ये नहीं होती। लेकिन आपको तो ब्लड चढ़वाना पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है। और जब सर। ब्लड चढ़वाने जाओगे ना, जी है ना, तो वो डर की वजह से कि अरे हम भाई डायलिसिस ना हो जाए। लेकिन डायलिसिस पे आज नहीं तो कल जाओगे, जब अनकॉन्शियस हो जाओगे ब्लड और घट जाएगा। जब 13 पॉइंट से 7 आ गया और घट जाएगा, गिर पड़ोगे, तो घर वाले एम्बुलेंस में ले जाएंगे, जी समझ रहे। और वहां जब जी होश आएगा पता चलेगा कि डायलिसिस शुरू हो गया। तो जितने लोग डायलिसिस करा रहे हैं डर की वजह से ही करा रहे हैं भैया। ये जो भगवान ने दिमाग भेजा है, इसमें जी भेजा भी भेजा है ना। जी जो भेजा भेजा, दिमाग को भेजा बोलते हैं ना, भेजा भेजा है, इसमें जी दिमाग नहीं भेजा है। सॉरी, दिमाग को भेजा बोलते हैं, मतलब ये जो भेजा भेजा है, इसमें अकल नहीं भेजी है ना। जी देखिए भैया, अकल इंसान को, हर जीव जंतु के दिमाग में अकल भेजी है ना। क्यों? कैसे पता चलता है हमें? क्योंकि उनके पास किताबें नहीं है, उनको किताबें नहीं दी हैं, है ना।
और हमारा दिमाग खाली डिब्बा भेजा है। लेकिन हम यहाँ पे किताबें पढ़ के और लोगों से सीख के, है ना, अलग अलग भाषाएं, पंछियों की भाषा एक ही होती है। जो प्रजाति के पंछी होते हैं, जिस प्रजाति के, वो चाहे आप इंग्लैंड में चले जाओ, मुर्गा है, मुर्गा कुकड़ू बोलेगा, चाहे वो इंग्लैंड में चले जाओ, चाहे हिंदुस्तान में, चाहे कहीं भी, है ना, उनकी एक ही भाषा है। और जो गधा है ना, किसी भी देश में चले जाओ, वो एक ही भाषा बोलेगा, ढेंचू ढेंचू, है। और घोड़ा जो है ना, एक ही भाषा बोलेगा, हिन 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 हिन, है ना। जी। कुत्ता जो है ना, एक ही भाषा बोलेगा, भाऊ भाऊ भाऊ, चाहे किसी भी देश में चले जाओ। सुन सुन सुन, आपको बता दूं, इनके पास भगवान ने इनको दिमाग भी दिया और अकल भी दी। लेकिन इंसान ऐसा एक प्राणी बनाया है जिसको दिमाग तो दिया है, लेकिन उस दिमाग में अकल नहीं दी। इसलिए इंसान यहाँ पे जैसे जैसे बड़ा होता है, स्कूल जाता है ना। जैसे पहले के जो ऋषि मुनि जो पढ़ाते थे ना गुरुकुल में, वहाँ पे राजा महाराजाओं के बच्चे भी जाते थे पढ़ने, है ना। उनके पास बड़े ही कितना पैसे वाला हो राजा महाराजा, उसको भी जाना पड़ता था गुरुकुल में ज्ञान लेने, अकल लेने। क्यों? दिमाग भेजा है भगवान ने, लेकिन अकल नहीं भेजी। तो भैया जैसे हमारे पिताजी जैसे हमें एक गुल्लक देते हैं ना, गुल्लक जानते हैं जी, जिसमें पैसा भरते हैं, तो गुल्लक दिलवा देते हैं, लेकिन पैसा नहीं देते हैं उसमें कि ये भर दो भैया, है ना, बेटा ये पैसे आप भर दो उसमें। वो गुल्लक दिलवा देते, पैसा हमें खुद भरना पड़ता है उसमें। जी। तो जब भगवान ने जैसे दिमाग दिया है, तो दिमाग में अकल तो हमें खुद ही भरना पड़ेगी ना। अब कौन सी अकल अच्छी, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी गलत है, वो हमें भरना पड़ेगी। तो आपके पास दिमाग तो था, लेकिन उसमें अकल नहीं थी, इसलिए आप आज इस मतलब डायलिसिस सेंटर के दरवाजे पे खड़े हैं। यदि आपके पास अकल होती दिमाग में, तो आप जो है ना डायलिसिस के दरवाजे पे नहीं पहुंचते। पहली बात तो आपका फिशर का ऑपरेशन ही नहीं होता। जी। वही अकल नहीं थी। खाना भी दिया है, सब कुछ दिया, लेकिन खाना दांत भी दिए हैं, लेकिन आप खाना का ना तो सही उपयोग कर रहे हैं, ना दांतों का उपयोग कर रहे हैं, भाई आंतों पे छोड़ रहे हैं। अब वो वहां सड़ेगा तो वो अंगूर टाइप के, गुच्छे टाइप के निकलेंगे भैया। तो उसका ऑपरेशन कराएंगे, ऑपरेशन करा के समस्या खत्म नहीं होती है। इसलिए हमें दांतों का काम आंतों पे नहीं छोड़ना चाहिए, तो चबा चबा के, समझ रहे हैं, पानी बना के अंदर पहुंचाना चाहिए, जिसमें सलाइवा अंदर जाए पचाने के लिए। पर हमारे यहाँ जो जानवर है ना, जो चबाते हैं, चबा के निगलते हैं। इसके अलावा रात भर बैठे बैठे जबड़ा चलाते हैं, जिसे बगोल बोलते हैं, जुगाली बोलते हैं ना, हमारे बुंदेलखंडी में रोंथना बोलते हैं। और झाग नीचे गिरता जाता है और रस अंदर जाता है, जिससे उनका खाया पिया पच जाता है। और हम क्या करते हैं, खाना भर लेते हैं और खर्राटे मारते हैं बिस्तर पे, तो इसीलिए परेशान होते हैं। जानवर परेशान नहीं होते हैं, और जो इंसान की संगत में जानवर होते हैं वो परेशान होते हैं, उनके लिए पशु चिकित्सालय बना है। लेकिन जो जानवरों की संगत में होते हैं इंसान, वो परेशान नहीं होते, क्योंकि जंगल में जो जानवर होते हैं ना, वहाँ पशु चिकित्सालय नहीं है। वो उनकी संगत में रह के उनके जैसे हो जाते हैं, और जानवर अपनी संगत में रह के अपने जैसे हो जाते हैं, इसलिए उनके लिए पशु चिकित्सालय है। सर पिछले 1 साल से मैं एलोपैथ की दवाइयाँ नहीं ले रहा हूँ। अरे भाई, दवाई किसी भी तरह की लें, वो दवाई ही है। नहीं ले रहे फिर भी आपका क्रिएटिनिन बढ़ा है कि घटा है? जितना पिछले 9 साल में नहीं बढ़ा है क्रिएटिनिन, उतना पिछले 1 साल में बढ़ गया आपका। पिछले सर 1 महीना में मेरा 4 पॉइंट बढ़ गया। हाँ, तो वही तो समझा रहा हूँ भैया, क्रिएटिनिन नहीं बढ़ गया, आपका ब्लड घट गया। आप उल्टा सोच रहे हैं सर। भाई। जैसे आपने सुनो, जैसे चाय बनाई, जैसे अगर ब्लड मेंटेन करेंगे तो क्रिएटिनिन स्वाभाविक रूप से डाउन हो जाएगा। भाई जैसे आपने चाय बनाई, उसमें शक्कर बराबर डाली, दूध बराबर डाला, चाय पत्ती बराबर डाली, है ना। अब आपने उबालना शुरू किया, और यदि उबालते रहेंगे तो भैया यदि उसमें दूध कम हो गया,
तो जी। शक्कर और चाय पत्ती ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी कि घट बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। अब शक्कर और चाय पत्ती को निकालोगे क्या? नहीं, तो फिर पानी क्या और दूध करोगे? मिला देंगे फिर से। वैसे पानी या दूध मिलाएंगे, तो जब पानी और दूध मिलाएंगे, लेवल बढ़ा देंगे पानी का और दूध का, तो शक्कर और चाय पत्ती का लेवल अपने आप कम हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, मतलब समझ रहे हैं आप? जी, जी। तो हमें ब्लड को बढ़ाना है कि क्रिएटिनिन को घटाना है? सर मतलब आपके कहने का मतलब कि ब्लड बढ़ेगा तो क्रिएटिनिन ऑटोमेटिक कम जाएंगे। हाँ, इसीलिए हम पौष्टिक आहार दिलवाते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर रिजर्व एनर्जी नहीं है। सपोर्ट के जी, लिए, मदद के लिए आहार, जी, जी, पौष्टिक आहार, है ना? पौष्टिक आहार मतलब दवाई नहीं है, ड्रग नहीं है, नशीला पदार्थ नहीं है, जी। है ना? सर जी। एक चीज तो क्लियर हो गया कि अगर ब्लड बढ़ेगा तो क्रिएटिनिन ऑटोमेटिक लेवल तो उसका कम भैया, होगा। नस नाड़ियों में जो फ्लूइड है भरा हुआ है, जो बॉडी से पैदा हुआ है, उसे बोलते हैं क्रिएटिनिन, बॉडी बेस्ट। उसको जी, किडनी तक कौन ले जाएगा? दवाइयां ले जाएंगी किडनी तक या ब्लड ले जाएगा? ब्लड ले जैसे जाएगा। आपको सूजन है, पैरों में फ्लूइड भरा है और ब्लड कम है, तो बिना ब्लड के वो किडनी तक कैसे पहुंच जाएगा? क्या किडनी पैरों में जाके निकाल के लाएगी क्या? ये बताइए। हमारी नहीं। पूरी बॉडी में फ्लूइड है, पैदा होता है ऑटोमेटिक, है ना? जी, तो कौन करता है ये काम? ब्लड ही करेगा ना। ब्लड करेगा। ब्लड में घुल के किडनी तक जाएगा, किडनी प्रोसेस करके उसको बाहर निकालेगी। जो उल्टी होती है, उल्टी में झाग निकलता है, बदबूदार जो जी। मटेरियल निकलता है ना? अच्छा। खट्टा खट्टा कड़वा कड़वा निकलता है, ये दही जैसा निकलता है, वो हमने भरा है क्या? ऑटोमेटिक पैदा हुआ, हमने खाया है क्या? नहीं। तो ऑटोमेटिक पैदा होगा तो निकलेगा ना कहीं से। अच्छा जैसे और हम सर खाना वो खाते मतलब हैं, मल बन वोमिटिंग जाता है तो निकलता है ना। वोमिटिंग से निकल जाता है। तो वोमिटिंग में क्या निकलता है? दही जैसा खट्टा खट्टा कड़वा कड़वा, जैसा। भाई लेटरिन के रास्ते लेटरिन ही निकलती है कि नहीं निकलती है? निकलती है। पेशाब के रास्ते पेशाब निकलता है। तो भैया जी, उल्टी या नजला जुखाम में गंदगी निकलेगी ना, जो पैदा हुई शरीर में। भाई लेटरिन भी जी। पैदा हुई ना, पेशाब भी पैदा हुआ है, अंदर पैदा हुआ है ना। ऐसे ये अच्छा बलगम का आपके पित्त, परामर्श से उल्टियाँ वगैरह होती है। तो बिल्कुल होगी। हम जब क्षमता बढ़ाने वाली चीजें देंगे, शरीर के अंग जो सुस्त पड़े हैं, ड्रग लेके आपने सुस्त कर दिया, दवाइयां जो स्टेरॉइड लेके सुस्त कर दिया, शरीर के अंदर के अंग जाम कर दिए। जब आप आहार लेंगे, उनकी क्षमता बढ़ेगी, पोषक तत्व लेंगे, तो वो अंग एक्टिव होंगे कि निष्क्रिय होंगे? एक्टिव जब होंगे। एक्टिव होंगे, काम करेंगे, तो गंदगी कहाँ करेंगे? बाहर ही निकालेंगे कि अंदर ही हवा बन के उड़ जाएगी अंदर से? नहीं, बाहर ही निकलेंगे। और वो तो भाई दवाइयां दे दे के सुखा देंगे और पानी पानी निकाल देंगे। तो बताइए आखिरी में क्या होगा? पेशाब भी सूख जाएगा, लेटरिन सूख जाएगी, और फिर जी, आखिरी में पेट फूल जाएगा, और फिर हफ्ते में 2 बार 3 बार डायलिसिस करेंगे। फिर आखिरी में बोलेंगे ट्रांसप्लांट करा लो। ट्रांसप्लांट के बाद भी इलाज चलता रहेगा, जैसे 10 साल से आप इलाज करा रहे थे, जी, जी, जी। है? ट्रांसप्लांट सक्सेस नहीं है सर। अरे भैया, सक्सेस हो जाता है जब तक वो जिंदा रहता है। जैसे नहीं है किसी सर, का, हम कई 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 अरे पेशेंट को जानते हैं सुनो जिनको भैया, सक्सेस नहीं हुआ। सुनो, अब पागलों जैसी बात मत किया करें। इंसान ट्रांसप्लांट के समय जिंदा बच गया तो उसे बोलते हैं सक्सेसफुल, ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल। मर गया तो फेल हो गया ट्रांसप्लांट, समझ रहे? नहीं, ऐसे भी दो अरे तीन साल बाद मर पागल ही आदमी, जाता है। सुन तो लिया करे मेरी बात। ज्यादा ज्ञान दे रहा है मुझे। 10 साल से डायलिसिस क्यों करा रहा है? भैया, जो ट्रांसप्लांट के समय जब बच जाता है ना, ट्रांसप्लांट हो जाता है ना, तो उसे डॉक्टर जी, बोलते हैं अपनी भाषा में ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल। जी, उसके बाद जिंदगी भर इलाज करते रहेंगे, आखिर वो बीमार ही बना रहेगा, दवाइयां खाता रहेगा, है ना? और उन्हीं के बलबूते पे जिएगा, उनकी जांच और रिपोर्ट पे ही चलेगा वो, और घुट घुट के जिएगा, खाने पीने में डरेगा, और ज्यादा डरेगा। जैसे 10 साल से आप इलाज करा रहे थे, मन मर्जी से कुछ भी खा लेते होंगे, लेकिन फिर नहीं खा पाएंगे। और ट्रांसप्लांट में जो मर जाता है उसे बोलते हैं ट्रांसप्लांट फेल, है ना? सक्सेस जब तक होता है, जब तक वो जिंदा है तो सक्सेस है, समझ रहे? ट्रांसप्लांट सक्सेस। तो वो जी। जो फिर वो क्यों बोल देते हैं कि ट्रांसप्लांट सक्सेस? सक्सेस नहीं है तो बताइए। वापस से डायलिसिस शुरू हो गया, उसे बोल रहे हैं कि सक्सेस नहीं है? अरे भैया, वो तो दवाई खा रहा है ना, वो तो बीमारी था, उसको तो वापस आना ही था डायलिसिस पे। जैसे 10 साल से आप दवाई खा रहे हैं, तो आए कि नहीं डायलिसिस के दरवाजे पे? जी।
आपका कोई भरोसा कब डायलिसिस पे पहुंच जाए? नहीं सर। भाई 6 पॉइंट ब्लड आ गया, 7 पॉइंट, और वो नीचे आएगा, अनकॉन्शियस हो जाओगे, चक्कर खा के गिर जाओगे, तो वहां डॉक्टर लोग भाई घर वाले ले जाएंगे उठा के, समझ रहे हैं? तो जब आप 10 साल से 2 पॉइंट से क्रेटिनाइन से दवाइयां खाते खाते और 11 पॉइंट क्रेटिनाइन पे पहुंच गए, और हीमोग्लोबिन 13 पॉइंट से परहेज करते करते 7 पे आ गया, बताइए। तो जब ट्रांसप्लांट होने के बाद में दवाइयां खाता रहेगा इंसान और परहेज करता रहेगा, तो फिर से उसकी समस्या नहीं बढ़ेगी। वो उसका क्रेटिनाइन कम इसलिए हो जाता है कि ट्रांसप्लांट में हीमोग्लोबिन नॉर्मल कर देते हैं वो, जी। तो क्रेटिनाइन नॉर्मल हो जाता है। फिर धीरे 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 उसका ब्लड फिर घट जाता है, और फिर घट जाता है तो क्रेटिनाइन फिर बढ़ जाता है, तो फिर डायलिसिस पे लटका देते हैं। समझ रहे हैं आप? जी। तो नेचुरल तरीके से हीमोग्लोबिन को बैलेंस करना है, क्रेटिनाइन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तुम क्रेटिनाइन की टांग खींच रहे हो, हाँ, जी। खींचते रहो टांग। भाई हम देखो डॉक्टर नहीं है इसलिए हम समझा रहे हैं, डॉक्टर होते तो इतनी माथापच्ची क्यों करते हैं? डॉक्टरों के पास कहाँ टाइम रहता है माथापच्ची के लिए, वहां तो लाइन लगी हुई है ना। जी। जी। हमारे यहाँ कोई लाइन थोड़ी लगी है, यहाँ तो सिर्फ समझदार लोग आते हैं। वहाँ भीड़ भीड़ होती है ना, आपको भी भीड़ में जाना है? भैया भीड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है आपसे। आपका नंबर मिला हमको। मेरी फीस है 20,000 रुपए, जमा करो, मैं आपको गाइड करूंगा। मेरे पास फालतू समय नहीं होता है। नहीं सर, फालतू का नहीं सर। एक सर, तो मेरा सर ये कहना है कि मैं स्वस्थ रहूंगा। अरे तो भाई स्वस्थ होने के लिए तो बताएंगे, हम बीमारी को थोड़ी फोकस करते हैं, हम हेल्थ पे फोकस करते हैं। हम खाने पीने की चीजें क्यों बता रहे हैं? खाने पीने की चीजें हेल्थ के लिए होती हैं, और दवाई बीमारी के लिए होती है। भाई कोई दवाई खाएगा उसे ही बीमार बोलेंगे ना, जो पौष्टिक आहार लेगा उसे बीमार बोलेंगे क्या? जैसे कोई दारू पी रहा है उसे क्या बोलेंगे? शराबी। जो दारू नहीं पी रहा है उसे शराबी बोलेंगे क्या? भाई कोई ड्राई फ्रूट्स खा रहा है और घी दूध मक्खन खा रहा है उसे शराबी बोलेंगे क्या? जी। भाई आप दवाई खा रहे हैं तो आपको बीमार बोलेंगे लोग, और जो लोग दवाई नहीं खा रहे हैं उसको बीमार बोलेंगे क्या? जो फल फ्रूट खा रहे हैं बराबर। नहीं सर। तो फिर हमारा बीमार बनाने का काम ही नहीं है। हमारे पास तो सैकड़ों उदाहरण है भैया, सैकड़ों एकलव्य हैं हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान छोड़ो विदेश में भी हैं, जो हिंदुस्तान से गए हैं वहां पे। इधर 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 सर कोई ऐसा पेशेंट जो अरे आपसे भैया, परामर्श लेके- मेरे ऑडियो वीडियो सुन के खुद नियम अपनाने लगे हैं, उनका डायलिसिस बंद हो गया 100%। सर ऐसा कोई पेशेंट जो हमारे तरफ से अरे हो, जो हजारों हैं भैया हिंदुस्तान में। लाभ ले हो। हाँ, इधर पटना से तो है मैं सर कोई? आपको नंबर दे दूं, वहां जाके उनकी उनकी उंगली करोगे उनके अंदर, है ना? नहीं सर, भाई उंगली वो नहीं नियम करेंगे अपना सर। रहे हैं तो अपनाने दो उनको, क्यों उंगली करना? उनको करने दो। उंगली नहीं करना है हाँ, सर, फ्री थोड़ा फोकट में चाहते हो उनसे परामर्श, है ना? आपसे परामर्श लेंगे तो सर हम। परामर्श दे रहे हैं तो भैया फीस ले रहे हैं ना, जी फीस जमा करोगे तो परामर्श दे देंगे, सर। और इधर नहीं तो आप डायलिसिस कराओ। नहीं सर, डायलिसिस उतना बजट भी नहीं है मेरे पास। नहीं है तो भाई जैसी इच्छा आपकी, है ना? डायलिसिस का बजट भी नहीं है फेस्टुला सर। बनवा लो अभी से। नहीं एक तो बार जाने का हाँ, ठीक है, मतलब मेरे पड़ पास जाएंगे। समय ज्यादा नहीं है भैया, मैंने फिर भी आपको समय दे दिया इतना, है ना? अब आपकी इच्छा।